प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल भक्ति प्रेम रक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम सब सुनते हैं आज पौष माह के रविवार की संपूर्ण व्रत कथा। शास्त्रों में सबसे ऊपर सूर्य देवता का स्थान रखा गया है। अगर सूर्य देव की पूजा की जाए तो कहा जाता है कि व्यक्ति के हर तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य देवता की पूजा करने का विधान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य देव प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देने वाले देवता है। पौराणिक वेदों में सूर्य देव का उल्लेख विश्व की आत्मा और ईश्वर के नेत्र के तौर पर किया गया है। सूर्य की पूजा से जीवन शक्ति, मानसिक शांति, ऊर्जा और जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। सूर्य देव को उगते और डूबते दोनों तरह से अर्घ्य दिया जाता है। शास्त्रों में सबसे ऊपर सूर्य देवता का स्थान रखा गया है। सूर्य देव पूजा की जाए तो कहा जाता है कि व्यक्ति के हर तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं और सूर्यदेव के कई नाम हैं। इन्हें आदित्य, भास्कर जैसे कई नामों से जाना जाता है। इन सभी नामों का महत्व अलग अलग है। सभी के पीछे एक पौराणिक कथाएं छिपी हुई हैं। आइए भक्तों, हम सब सुनते हैं रविवार की संपूर्ण व्रत कथा। भगवान आदित्य और मातन्न देव माता अदिति ने असुरों के अत्याचारों से परेशान होकर सूर्यदेव की तपस्या की थी। साथ ही उनके गर्भ में जन्म लेने की विनती भी की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सूर्यदेव ने अदिति के गर्भ से जन्म लिया और इसी के चलते वो आदित्य कहलाए। कुछ कथाओं के अनुसार अदिति ने सूर्यदेव के वरदान से हिरण्मय अंड को जन्म दिया था। तेज के कारण ये मातंड कहलाए। दिनकर सूर्यदेव दिन पर राज करते हैं, इसी के चलते इन्हें दिनकर भी कहा जाता है। दिन की शुरुआत और अंत सूर्यदेव से ही होता है, इसी के चलते इन्हें सूर्य दिनकर कहा जाता है। भुवनेश्वर, इसका अर्थ है पृथ्वी पर राज करने वाला होता है। सूर्य से ही पृथ्वी का अस्तित्व है। अगर सूर्यदेव ना हो तो धरती का कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसीलिए चलते इन्हें भुवनेश्वर कहा गया है। सूर्यदेव शास्त्रों में सूर्य का अर्थ अचलाचल बताया गया है। इसका मतलब होता है जो हर वक्त चलता हो। भगवान सूर्यदेव संसार में भ्रमण कर सभी पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इनके चलते इन्हें सूर्यदेव कहा जाता है। आदिदेव ब्रह्मांड की शुरुआत सूर्य से ही अंत और सूर्य में ही समाहित है। इसीलिए इन्हें आदिदेव भी कहा जाता है। मान्यता है कि जिस दिन ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी उस दिन रविवार था। ऐसे में इस दिन रविवार के दिन सूर्यदेव का नाम रवि पड़ गया था। इसीलिए हम सब रविवार के दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा आराधना करते। आइए भक्तों, अब हम सब सुनते हैं सूर्यदेव की एक पौराणिक कथा। जब सूर्यदेव अपनी पत्नी से मिलने के लिए बन गए घोड़े, और यही एक पौराणिक कथा है जो हम इस वीडियो में आप सभी को सुनाएंगे कि कैसे रविदेव भगवान सूर्यदेव अपनी पत्नी से मिलने गए घोड़े का अवतार लेकर। श्री शनि भगवान के पिता श्री सूर्यदेव जी, माता संज्ञा है ब्रह्मदेव के पुत्र, दक्ष की कन्या संज्ञा अत्यंत रूपवती थी। दक्ष ने अपनी कन्या संज्ञा की शादी भगवान सूर्यदेव के साथ कर दी थी। संज्ञा ने सूर्यदेव के दो पुत्र हुए, एक दक्षिणापति यम और श्री शनीश्वर तथा
ताप्ती, भद्रा, कालिंदी, सावित्री इन 4 कन्याओं को जन्म दिया था। एक संज्ञा सूर्यदेव के तेज सहन ना कर सकी और इसीलिए उन्होंने अपनी एक प्रतिरूप स्त्री का निर्माण किया और उनका नाम सुवर्णा रख दिया। संज्ञा ने सुवर्णा से कहा कि तुम सूर्यदेव की पत्नी बनकर कर्तव्य का व्यवहार करके पूरी तरह सुख का भोग करना, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, ये शिव किसी को भी मालूम ना होना चाहिए, यदि यहाँ तक कि भगवान सूर्यदेव को भी नहीं। संकट काल में मेरा स्मरण करने पर मैं तेरी मदद जरूर करूंगी। ऐसा कहकर संध्या अपने मायके चली गई। दक्ष यज्ञ ने संज्ञा को समझाया कि विवाहित को अपने पति के साथ ही रहना चाहिए, भले बुरे दिनों में अपने पिता का ही अपने पति का ही भले बुरे दिनों में अपने पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यदि ब्याही पुत्री को उसके पिता माता के अपने पास रखते हैं तो माता पिता को भी दोष लगता है, इसीलिए यहाँ ना रहकर अपने पति के घर ही रहना उचित होगा। पिता दक्ष का ये विचार सुनकर संज्ञा को दुख हुआ, वह क्रोधित हुई और स्त्री जन्म को दोष देने लगी और तुरंत ही संज्ञा ने अपने आप को घोड़ी के रूप में बदल लिया और निराहार तपस्या के लिए हिमालय पर्वत पर चली गई। संज्ञा के मायके जाने पर सुवर्णा सूर्यदेव की घर गृहस्थी ठीक से चला रही थी। यथासंभव सुवर्णा से सूर्यदेव के 5 पुत्र और 2 कन्याओं ने जन्म लिया। पुत्रियां भद्रा, वैदती और पुत्र श्रादेव, मनु, विव्यातिपात, कुलिका, अर्धाम। इस प्रकार संताति प्राप्ति कर सूर्यदेव को थोड़ा भी संदेह नहीं हुआ, लेकिन एक दिन शनि भगवान को बहुत तेज भूख लगी तो उन्होंने अपनी माता सुवर्णा से खाने के लिए मांगा। सुवर्णा ने शनि भगवान से कहा कि भगवान की पूजा होने दो, उन्हें नैवेद्य चढ़ाने के बाद तुम्हें खाने को दे दूंगी, लेकिन शनि महाराज ने मुझे अभी खाना चाहिए। ऐसा कहकर सुवर्णा को लात दिखाई। उस वक्त सुवर्णा ने शनि भगवान को श्रापित किया कि तेरा पैर ही टूट जाए। ये सुनकर डर के मारे भगवान शनिदेव सूर्यदेव को पूरी घटना अपने पिता सूर्यदेव को बतला दी और सूर्यदेव ने विचार किया, माता अपने पुत्र को कभी भी श्राप नहीं दे सकती, ये अधर्म की बात असंभव ही है। सूर्यदेव ने ध्यान दृष्टि से देखा तो वे समझ गए कि ये संज्ञा नहीं है। सूर्यदेव ने क्रोधित होकर सुवर्णा से पूछा, तुम कौन हो? सूर्यदेव को क्रोधित मुद्रा में देखकर सुवर्णा डर के मारे पानी पानी हो गई और कहा, मैं संज्ञा की छाया सुवर्णा हूँ। संज्ञा तपस्या के लिए हिमालय पर्वत पर चली गई और घर पर ही गृहस्थी का कर्तव्य निभा रही हूँ। तब सूर्यदेव ने शनि भगवान से कहा, बेटा शनि, सुवर्णा तेरी माता के समान ही है, उनकी श्रापित बात व्यर्थ नहीं हो सकती, लेकिन आदि बाधक भी नहीं होगी। अब तेरा पैर का टुकड़ा ना होने पर टेढ़ी बन जाएगी। उस वक्त से शनि भगवान का एक पैर टेढ़ा हो गया है। बाद में सूर्यदेव ने अंतर्दृष्टि से देखा कि संज्ञा हिमालय पर्वत पर घोड़ी के रूप में निराहार तपस्या कर रही है और रात दिन सूर्यदेव का नाम जाप कर रही है। सूर्यदेव अश्व रूप धारण कर संज्ञा से मिलने
हिमालय पर्वत पर चले गए। तपस्या में ध्यान मग्न संज्ञा ने अश्व रूप में सूर्यदेव को देखा और कहा, हे सूर्यदेव, अलावा मुझे अन्य पुरुष नहीं दिखाई देता है, इसीलिए ये अश्व सूर्यदेव ही है। अश्वरूपी सूर्यदेव को देखकर संज्ञा अत्यंत आनंदित हो उठी। उस वक्त संज्ञा ऋतुमती थी। सूर्यदेव का वीर पतन हुआ। वहीं वीर घोड़ी रूप में संज्ञा ने नासिका विवाह द्वारा ग्रहण किया। कालांतर में वह गर्भवती हुई और उसने नासिका विवाह द्वारा ही अग्निदेव को वैश्वेश्वर नामक दो पुत्र को जन्म दिया। अश्वरूप संज्ञा और सूर्यदेव दोनों धरती पर अवतरित हुए। हमें प्रकाश देने वाले भगवान सूर्यदेव ही है। सूर्य और उनके चारों ओर घूमने वाले 9 ग्रहों को मिलाकर सूर्यमाला स्थित है। उन्हें 9 ग्रहों में शनि एक है। सूर्यमाला में कुछ अंतर ग्रह और बहिग्रह हैं। शनि बाहु ग्रह है और शनि के 10 उपग्रह हैं। जय श्री राम। मंगलकारी हे प्रभु, कृपया करें दिन रात निकट हमेशा मैं रहूं। ऐसा दो वरदान, ऐसा वर दो। प्रेम से बोलिए भगवान सूर्यदेव की जय। प्रिय भक्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में ओम सूर्यदेवाय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।